गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, जगजीवन कॉलेज, आरा। आज का ये मेरा वीडियो नोट फिलॉसफी का है, जो कि बीए पार्ट 2 ऑनर्स के पेपर 4 का है। और आज का हमारा टॉपिक है लाइबनिज का पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम, डॉक्ट्राइन और ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी ऑफ लाइबनिज। लाइबनिज का दर्शन कुछ नियमों पर आधारित है, जिसमें पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पूर्णतम मौलिक है। लाइबनिज ने इस नियम के माध्यम से दर्शन की कई मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अतः इसकी व्याख्या लाइबनिज के दार्शनिक विचारों को समझने के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम क्या है। लाइबनिज ने कहा है कि चिद बिंदु अपनी योग्यता और अवस्था में एक दूसरे से भिन्न है, तथा उसमें एक चिद बिंदु सर्वश्रेष्ठ या परम चिद बिंदु है, जिसे उन्होंने ईश्वर चिद बिंदु कहा है। लाइबनिज के अनुसार जो सारे चिद बिंदुओं का एकमात्र निर्माता है, वह सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है एवं विचारपूर्ण है। चूँकि ईश्वर सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान है तथा उसी ने सारे चिद बिंदुओं का निर्माण किया है, इसलिए इन छिद रहित चिद बिंदुओं के निर्माण से पूर्व ही उन्हें इसके स्वरूप का पता था कि ये छिद्र रहित एवं स्वतंत्र होंगे। अतः ईश्वर ने इसकी रचना करने से पूर्व ही एक ऐसे नियम की रचना कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन असंख्य एवं विभिन्न चिद बिंदुओं के बीच एक मेल या सामंजस्य बना रहे। लाइबनिज के अनुसार यह नियम एक असामान्य नियम है और इसे ही इन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम कहा है। लाइबनिज के अनुसार ईश्वर ने प्रारंभ में ही चिद रहित चिद बिंदुओं के बीच एक असामान्य सामंजस्य की स्थापना कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच हमें एक प्रकार के मेल का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब चेतन चिद बिंदु में किसी प्रकार की कोई इच्छा होती है, तो उनके अनुरूप शारीरिक चिद बिंदुओं में सक्रियता आती है। परंतु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि मन और शरीर के बीच का यह सामंजस्य उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में नहीं होता है, जैसा कि देकार्ट ने बताया। इसके भिन्न लाइबनिज के अनुसार उनके बीच एक पूर्व स्थापित सामंजस्य है और इसलिए मन की इच्छा और शरीर की क्रिया साथ साथ होती है। विभिन्न चिद बिंदुओं के बीच निहित यह सामंजस्य एवं विशिष्ट चमत्कार ही है, जिसकी रचना ईश्वर ने की है। लाइबनिज ने स्वयं कहा है कि यह सत्य है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम में एक अलौकिक चमत्कार है, जिसकी रचना ईश्वर ने की है और उसके बाद संपूर्ण प्रकृति उस सामंजस्य के अनुरूप संचालित होता है। परंतु यहाँ पर लाइबनिज के विरुद्ध एक आपत्ति की जा सकती है कि यदि ईश्वर ने इन छिद्र रहित चिद बिंदुओं के निर्माण से पूर्व ही इन्हें सामंजस्य नियम में बांध दिया था, तो फिर उन्हें स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है, जैसा कि लाइबनिज का कथन है। क्या सामंजस्य में बंधे होने के उपरांत भी उन्होंने पूर्णतः स्वतंत्र कहा जाना उचित है? इसके उत्तर में लाइबनिज ने कहा है कि वस्तुतः प्रकृति में कोई भी वस्तु या तथ्य ऐसा नहीं जिसे दूसरी वस्तु या तथ्य की अपेक्षा न हो। अर्थात प्रत्येक वस्तु को दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए होती है क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी वस्तु का वह स्वरूप भी नहीं होता जो उसका वर्तमान में है। दूसरे शब्दों में हर वस्तु को दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा होती है, लेकिन फिर भी वे स्वतंत्र हैं। लाइबनिज ने अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उपमा का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा के प्रत्येक वाद्य यंत्र पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते, क्योंकि प्रत्येक के बजाने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं, परंतु फिर भी सभी वाद्य यंत्रों में एक मेल या सामंजस्य होता है।
जिससे मधुर संगीत उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चिद बिंदु पूर्णतः स्वतंत्र है, पर ईश्वर रचित सामंजस्य के कारण उसमें आपसी मेल बना होता है, और यही कारण है कि उन वस्तुओं का वर्तमान रूप बना है। The combination of independence and harmony may be compared to different chairs of musicians playing their part separately and so seated that do not see or even hear our one another. Nevertheless, they keep repeatedly together by each following their own notes in such a way that one who hears them all find in them a harmony that is wonderful and much more perfect than if there had been any connection between them. Leibniz said in his book Monadology, पेज नंबर 18। अब लाइब्निज ने अपने दार्शनिक विचारों को मुख्य रूप से उस काल की मुख्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेखों के रूप में व्यक्त किया। 1684 ईस्वी में ईश्वर के पक्ष में दिए गए तात्विक युक्ति के समर्थन में एवं 1685 ईस्वी में अपने पदार्थ विचार से संबंधित सिद्धांतों को लेखों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया था। उनके महत्वपूर्ण लेखों के अतिरिक्त जिन ग्रंथों की रचना लाइब्निज ने की है उनमें नोवेक्सस एसियस 1703 ईस्वी में उन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त थियोडिकी, जिसमें वे सिद्ध करते हैं कि ईश्वर ने विश्व की रचना इस पूर्ण में की कि वे स्वतः संचालित रहे। लाइब्निज का पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम अवसरवादियों के सिद्धांत से एक विशेष अर्थ में भिन्न है। अवसरवादियों के अनुसार ईश्वर प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के में बार बार हस्तक्षेप करता है। यह सिद्धांत मान्यता है कि ईश्वर ठीक उसी रूप में अक्सर प्राकृतिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है जिस प्रकार एक घड़ी साज वॉच मेकर को घड़ियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर बार बार उसे सुधारना या मिलाना पड़ता है। परंतु लाइब्निज को यह मत मान्य नहीं है। वे मानते हैं कि ईश्वर एक अत्यंत ही चतुर एवं कुशल निर्माता है जिसने प्रारंभ में ही छिद्र रहित चिद बिंदुओं को एक सामंजस्य में बांध दिया है तथा जिसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और संपूर्ण प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं उस पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम के अनुकूल क्रियाशील रहती है। लाइब्निज का कथन है कि ईश्वर विश्व की क्रियाओं में बार बार तो क्या कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। अवसरवादियों के अनुसार न्यूटन एवं उनके अनुयायियों के अनुसार ईश्वर का विश्व में हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है, अन्यथा विश्व रूपी घड़ी अपनी क्रियाएं बंद कर सकती है। पर लाइब्निज के अनुसार यह मत पूर्णतः अमान्य है क्योंकि वह एक अद्वितीय निर्माता है जिसने एक ऐसे नियम की रचना आरंभ की में ही कर दी है कि उसे विश्व की क्रियाओं में हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब हम लाइब्निज के पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम का मूल्यांकन करेंगे। इसके विरोध में सबसे पहली बात यह कही जा सकती है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम लाइब्निज की एक व्यक्तिगत मान्यता है जिसे उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर खोजा है क्योंकि वे उसका कोई तार्किक आधार देने में असमर्थ है। वे यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि यथार्थ में ईश्वर ने चिद बिंदुओं के बीच सामंजस्य की स्थापना हेतु एक पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम की रचना की है। मान्यता सिर्फ मान्यता हो सकती है, किसी बात का कोई प्रमाणिक आधार नहीं। मान्यताओं का दर्शन में कोई मूल्य नहीं यदि बौद्धिक दृष्टि से वह प्रमाणिक सिद्ध नहीं किया जा सके। तर्क के लिए यदि सामंजस्य नियम की सत्यता को स्वीकार कर भी लिया जाए तो इतना तो स्पष्ट है कि यह एक बाह्य आरोपित सामंजस्य है। अतः यदि लाइब्निज के विचारों को मान लिया जाए तो हमारे सामने दो बातें स्पष्ट हो जाती है।
पहली यह कि चिद बिंदु अपने स्वरूप में छिद्र रहित है, और दूसरी यह कि उनके बीच का आपसी सामंजस्य बाहरी है। अब यदि चिद बिंदु छिद्र रहित है और संसार की सारी वस्तुओं का एकमात्र रचनात्मक तत्व है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि लाइबनिज स्वयं भी इन्हीं छिद्र रहित चिद बिंदुओं से निर्मित है। तो यह पूछा जा सकता है कि उन्हें इस बाह्य नियम का ज्ञान किस प्रकार होता है। इस स्थिति में हमारे समक्ष दो ही संभावनाएं रह जाती है। पहली यह कि सामंजस्य नियम को बाह्य माना जाए, या दूसरी यह कि छिद बिंदुओं को छिद्र रहित नहीं कहा जाए। पर हम देखते हैं कि लाइबनिज एक ही साथ इन दोनों विरोधी विकल्पों को स्वीकार करते हैं। परिणाम स्वरूप उनका विचार आत्मविरोधी सिद्ध होता है। इस नियम के विरोध में एक बात यह भी कही जा सकती है कि यह नियम लाइबनिज की एक व्यक्तिगत मान्यता है, जिसे न तो सिद्ध किया जा सकता और न ही असिद्ध किया जा सकता है। इसे सिद्ध या सिद्ध करने के लिए ईश्वर का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि तभी यह बात भी जानी जा सकती है कि वस्तुतः ईश्वर ने किसी ऐसे नियम की रचना की है अथवा नहीं। यदि यह मान भी लिया जाए कि ईश्वर विश्वव्यापी है, तब भी इससे समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि हम स्वयं छिद्र रहित हैं और ईश्वर भी, क्योंकि वह परम चिद बिंदु है। अतः उसका ज्ञान इस स्थिति में संभव नहीं है। अंत में यह कहा जा सकता है कि ईश्वरीय श्रेष्ठता को प्रमाणित करने की दृष्टि से लाइबनिज ने ईश्वर को अन्य सारे चिद बिंदुओं का निर्माता कहा। पर यदि इस बात को मान लिया जाए तो फिर चिद बिंदुओं को असीम नहीं माना जा सकता, जैसा कि लाइबनिज ने माना, क्योंकि कोई भी वस्तु यदि निर्मित है तो कम से कम अपने निर्माण के लिए निर्माता पर आश्रित कही जाएगी, और इस दिशा में उसकी असीमता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। दूसरे शब्दों में, यदि लाइबनिज चिद बिंदुओं को नित्य और आत्मनिर्भर घोषित करना चाहते हैं तो ईश्वर को इसका निर्माता ठहराना असंगत है। स्पष्ट है कि लाइबनिज स्वेच्छा से आत्मविरोधी ही हो जाते हैं। उपरोक्त असंगतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लाइबनिज का सिद्धांत भले ही ईश्वर भक्तों के लिए मान्य हो, पर तर्क की दृष्टि से हमारी बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर सकता। यह मात्र एक मान्यता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लाइबनिज का पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।